अब देखिए, अपना अगला है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अभी अपन ने जीवन निर्वाह कृषि पढ़ा था। अब दूसरा कृषि का ही प्रकार है अगला चौथा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखिए, जीवन निर्वहन कृषि में पढ़ा था कि कृषि का जो आधार होता है मुख्य क्या होता है, खाद्यान्न फसलें उगाते हैं और अपनी आजीविका के लिए क्या होते हैं, फसलों को उगाया जाता है। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि इसका विपरीत है। वाणिज्य का मतलब व्यापार की दृष्टि से इसमें फसलें उगाई जाती हैं। यानी जब जीवन निर्वाहन कृषि की जाने लगी तो उसमें कृषि में उत्पादकता धीरे धीरे व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। यानी ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जिनको बाजार में बेचा जा सके और नगद उनसे लाभ कमाया जा सके। तो इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में करते हैं जहाँ भूमि अधिक और जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। यानी इसका विपरीत है। जबकि जीवन निर्वाहन कृषि में तो अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या अधिक होती है और भूमि कम होती है। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में देखें तो विकसित देशों में करते हैं जहाँ जनसंख्या कम होती है और भूमि क्या होती है, अधिक होती है। विशेषताएं देखिए इस प्रकार की कृषि की। इस प्रकार की कृषि विस्तृत भू जोतों पर की जाती है। भू जोत जो भूमि के जोत हैं जिस पर बुआई करते हैं, फसलें उगाते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे इनका क्षेत्रफल देखें 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। इन भूमि मापने की इकाई 1 हेक्टेयर। यानी इतने बड़े जो भूमि के जोत होते हैं कि उनका क्षेत्रफल होता है 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की पहली विशेषता कि इस प्रकार की कृषि में देखें तो विस्तृत भू जोतों पर करते हैं। यानी बड़े भूमि के जोत होते हैं जिस पर यह कृषि की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। और इनका क्षेत्रफल देखें तो प्राय होता है 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। दूसरी विशेषता देखें, खेत तैयार करने से फसल काटने तक का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें देखें, क्योंकि जनसंख्या कम होती है, विकसित देशों में करते हैं, तो खेत की जुताई करनी है फसलों को उगाने से पहले, फिर फसलों को काटना है, तो वो समस्त कार्य देखें तो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, जो भी नए उपकरण है कृषि में काम में लेते हैं, बुआई करनी है, कटाई करनी है, फसलों को निकालना है, सारा काम किससे होता है, मशीनों से होता है। तीसरा देखें, इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल तो गेहूं है। यानी गेहूं मुख्य फसल होती है। इसके अलावा जो जई, राई, तिलहन यानी सरसों वगैरह है, ये जो फसलें होती हैं वो भी इसमें मूंगफली वगैरह उगाई जाती हैं, जिससे तेल निकलता है, ये फसलें उगाते हैं। यानी मुख्य फसल तो गेहूं होती है। इसके अलावा जो है जई है, राई है, तिलहन वाली फसलें भी उगाई जाती हैं। चौथी विशेषता देखें, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। यानी जो भी अनाज इसमें निकलता है उसको लंबे तक सुरक्षित रखने के लिए, अनाज को भंडारण करने के लिए बड़े बड़े माल के क्या बनाए जाते हैं, गोदाम बनाए जाते हैं। पांचवी विशेषता देखिए, मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। यानी मानवीय श्रम यानी मानव देखें तो इनको कम काम में लेते हैं, जो परिश्रम होता है वो कम होता है और मानवीय श्रम का उपयोग क्या होता है, कम होता है। प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है तथा प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है, अधिक होती है। यानी प्रति हेक्टेयर की देखें तुलना में तो उपज कम, क्योंकि जो भूजोत होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो उत्पादन इस कृषि में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि भूमि के जो जोत होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तथा प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है, अधिक होती है। यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो इसमें उपज या उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि जनसंख्या कम होती है और उसकी तुलना में देखें तो भूमि क्या होती है, अधिक होती है। ये कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित है। यानी कृषि देखें मशीनों के द्वारा की जाती है, सारा काम मशीनों के द्वारा होता है, फसल को काटना, भूमि की जुताई करना। और इसके साथ साथ उच्च तकनीक, क्योंकि विकसित देशों में काम की जाती है कृषि, तो उच्च जो तकनीकें होती हैं वो क्या होती हैं, इस कृषि में काम में उपयोग में ली जाती है। तो यह है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखिए, इस प्रकार की कृषि में देखें तो विस्तृत भू जोतों पर करते हैं। यानी बड़े क्या होते हैं, भूमि के जोत होते हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, प्राय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। हेक्टेयर क्या होता है, भूमि मापने की इकाई होती है। यानी 240 से देखें 1600 हेक्टेयर तक इसकी भूमि होती है इकाई। खेत तैयार करने से
फसल काटने तक का देखें, समस्त कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी खेत को तैयार करना हो, फसलों को काटना हो, उसके बाद देखें जो पूरा कार्य होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? मशीनों का होता है। इस प्रकार की कृषि में देखें, मुख्य फसल गेहूं है, इसके अलावा जौ, रई, जाई, तिलहन यानी सरसों वगैरह ये फसलें उगाई जाती हैं। चौथा देखें, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। यानी जो खाद्यान्न होते हैं उनका भंडारण करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े क्या बनाते हैं? माल के गोदाम बनाते हैं, जिनमें उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। यानी मानव जो देखें परिश्रम, वो क्या करता है? इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि सारा काम देखें किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। प्रति हेक्टेयर उपज कम, प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है? अधिक होती है। यानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो इसमें उपज या उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो इसमें उपज या उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। ये कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित है। यानी इस कृषि में देखें मशीनों का प्रयोग होता है, सारा काम मशीनों से होता है, और उच्च तकनीक क्या ली जाती है? इसमें काम में ली जाती है, उस पर क्या होती है? आधारित होती है। तो ये है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं याद करने की, जो अपन ने पहली पढ़ी, जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना आ सकती है। 4 नंबर का प्रश्न, इनकी विशेषताएं और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो इसके आधार पर क्या कीजिए? तुलना कीजिए। उसके बाद देखिए इसके क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी जो अपन ने पहले पढ़े थे कृषि में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय उसमें पशुपालन पढ़े थे, दोनों तरफ 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य जो शीतोष्ण कटिबंध में घास के मैदान है, उनमें ये कृषि की जाती है। जैसे यूरेशिया के स्टेपीज, यानी यूरोप और एशिया कुछ भाग है उसको यूरेशिया बोलते हैं। स्टेपीज जो घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, ये तो घास के मैदान पहले ही पढ़े थे। अर्जेंटीना के पंपाज या पंपास जो घास के मैदान है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी जो घास के मैदान है, उनमें ये कृषि की जाती है। यानी ज़्यादातर देखें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व के विकसित देशों में की जाती है, जहाँ जनसंख्या कम और भूमि क्या होती है? उसके अनुपात में अधिक होती है। क्षेत्र एक बार दोबारा देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में करते हैं। यानी ठंडे जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। और इस प्रकार की कृषि देखें तो यूरोप और एशिया के जो घास के मैदान थे स्टेपीज, उन घास के मैदानों में उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं, उनमें ये कृषि की जाती है। ये तो घास के मैदान, इनके नाम याद करने हैं। तो ये है अपनी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ये दोनों आज जो अपन ने पढ़े हैं, जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इनकी अच्छे से विशेषताएं याद करनी है। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में की जाती हैं, याद करनी है। यानी जो चलवासी पशुचारण अपन ने पहले पढ़ा था पशुचारण में, और वाणिज्यिक पशुचारण, इनकी विशेषताएं, क्षेत्र वाला बड़ा प्रश्न आएगा, या ये 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है कि जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताएं और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या कीजिए? तुलना कीजिए। तो जीवन निर्वहन कृषि आजीविका के लिए की जाती है अपनी, और विस्तृत वाणिज्य, वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से जो फसलें उगाई जाती है उसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि की जाती है। तो इसकी विशेषताएं वो इसकी उल्ट विपरीत है, उसमें याद करनी। और कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है वो भी अपन ने पढ़ा। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, यूरेशिया के स्टेपीज, ये तो याद ही करने। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज जो घास के मैदान उनको कहते हैं। अर्जेंटीना के पंबाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी जो घास के मैदान है, उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये थी अपनी जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, दोनों को याद करना, इनकी विशेषताएं और कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है।